दिल्ली के जंतर मंतर पर ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ जन आंदोलन की तरफ से एक बड़े प्रदर्शन का यहाँ पर आयोजन किया गया। जिस तरीके से हम देख रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से लोकतंत्र बचाओ जन आंदोलन ईवीएम के खिलाफ प्रखर तरीके से ईवीएम को हटाए जाने की मांग कर रहा है, लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है और सोशल मीडिया के माध्यम से भी ईवीएम को हटाने की बुलंद आवाज़ की जा रही है। सुदेश आर्य राष्ट्रीय महासचिव लोकतंत्र बचाओ जन आंदोलन के मेरे साथ मौजूद हैं। क्या लगता है सुदेश आर्य जी, मोदी सरकार आपकी मांग को मान सकेगी? जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आप लोग ईवीएम के खिलाफ हैं लेकिन राजनीतिक दल इसके खिलाफ नहीं आ रहे हैं, तो 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले आपकी मांग क्या पूरी हो सकेगी? हाँ, साधुवाद आपका। पहले तो आपका सवाल थोड़ा गलत है। ये जो मोदी सरकार का इसमें कोई वो रोल नहीं है। मोदी सरकार का नहीं, इसमें इलेक्शन कमीशन ही बनवानी है। मोदी शाही उस पर हावी है। मोदी शाही मोदी और शाह की जो जोड़ी से मोदी शाही उस पर हावी है। तो लोकतंत्र और संविधान से एक धारा है जो चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक पीठ है, उस पर वो अपनी मनमानी कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, जबकि उसका काम जो है संविधान अनुच्छेद 15 के तहत आर्टिकल 324 से 329 तक आप जब देखेंगे तो उसमें पूरी तरह संविधान की निष्ठा, इलेक्शन कमीशन का जो पारदर्शिता और जो उसकी क्रेडिबिलिटी है, उसके महत्व को देखते हुए भारत में सच्ची सत्ता स्थापित करना, ना कि मोदी शाही और पूंजीवादी तंत्र को हावी होने देना। आज हो ये रहा है कि हम ये देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन इन पूंजीवादी तंत्रों के कठपुतली बना हुआ है। हमारी आवाज़ जो है इनके खिलाफ है, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है। संविधान हमें 326 में ये हमें अधिकार देता है कि वोट हमने किसको दिया, वोट हमारा कहाँ गया और हम किसको प्रमाणित तौर पे सत्ता में लाना चाहते हैं, ये जानने का हमें हक है। ये संवैधानिक अधिकार है। तो संविधान में रहते हुए संविधान की बातें की जाएं और हम उसी मुद्दे को लेके चल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन चाहते हैं कि आप पारदर्शिता लाएं। आप जो भी करें, जो भी सरकार है, हमें सरकार तो आती रहेंगी 5 साल पे संविधान के हिसाब से और लोकतंत्र के हिसाब से, लेकिन मनमानी ना की जाए। इलेक्शन कमीशन की आप बात कर रहे हैं, हमने देखा कि कैराना चुनाव के वक्त ईवीएम में गड़बड़ी की खबरें आई थी, तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने सफाई दी थी कि ज़्यादा गर्मी की वजह से ईवीएम में गड़बड़ी हो गई है। तो वो तो ये मानने को तैयार नहीं है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है या ईवीएम में कोई गड़बड़ी की जा सकती है। आपको बताऊँ, ये देश जो है ना, भारत, ये पाखंडवाद का देश है। यहाँ धार्मिक उन्मानता है, बहुत ज़्यादा है, अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है। तो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे कि इसमें लू लग गई, सर्दी हो गई, गर्मी लग गई, जबकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में अगर इस तरह की कोई भी चीज़ आती है तो उसको पहले ही कई बार टेस्टिंग होके इन चीज़ों को चेक किया था कि कितने टेम्परेचर पे ये हिट होंगी नहीं होंगी। इसका मतलब ये हास्यप्रद है। इलेक्शन कमीशन खुद सवालों के घेरे में है और संदेहप्रद है कि मुझे लगता है ऐसे मूर्ख इलेक्शन कमीशन बैठे हुए हैं वहाँ पर, जो भांग खा के बैठे हुए हैं। इनको यही नहीं पता कि हमने बोलना क्या है, इनको ये नहीं पता कि संवैधानिक पीठ का महत्व क्या है। और आम लोग जब आवाज़ उठाते हैं तो आप उनकी आवाज़ दबा रहे हो। कराना में भी ये हुआ, फूलपुर में भी ये हुआ। आप सोचिए, 2 पार्टियां इतनी बड़ी स्तर पे मिली, इनका अपना वोट परसेंटाइल मिला के 48% होता है अगर दोनों पीछे चुनाव की हम बात करें तो। उसके बाद भी उनके वोट पर जीतने का मार्जिन 25 या 40,000 वोट है। इसका मतलब ये इलेक्शन कमीशन और मोदी शाह की जोड़ी आपस में मिली हुई है, पूरी तरह पूंजी तंत्र इस पर हावी है। क्या आपका अगला कदम क्या होगा अगर ईवीएम को नहीं हटाया जाता है, इलेक्शन कमीशन नहीं मानता है? देखिए, हम ये प्रोटेस्ट इसीलिए कर रहे थे कि 2019 का जनरल इलेक्शन आने वाला है भारत में और ये फिर दोबारा मनमानी ना करें, तो इलेक्शन कमीशन शायद इस पर कुछ ना कुछ सुधार करेगा। पर सुधार करने के बजाय जो विपक्षी दल है, जो ईवीएम पे बंद कमरों से चिल्ला रहे हैं, वो जाके सिर्फ चाय पकौड़ी खा के आ जाते हैं सर्वदलीय मीटिंग के नाम पर। मेरा सवाल उन विपक्षी दलों से है कि आप वोट लेने आ जाते बहुजनों के, लेकिन वोट के जो महत्व का अधिकार को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी उनकी है। और अगर सत्ता वो पाना चाहते तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रोडों पे आए, तब वो भारत के सही से राजनीतिक और भारतीय राजनीतिक पटल को सही कर पाएंगे। क्या आपको भी लगता है मैडम कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है? हाँ जी सर, मुझे ये बिल्कुल लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है। और अगर ईवीएम में गड़बड़ी ना होती तो यूपी में हर बार या तो मायावती की सरकार आती है या अखिलेश यादव की सरकार आती है। आप ये देख लो कि अखिलेश यादव ने इतना ज़्यादा काम किया और इतना अच्छा काम किया, उसके बाद भी वो नहीं जीते, क्योंकि उनको पूरा विश्वास था कि हम नहीं हार सकते हैं, हम जीतेंगे जरूर। अब इसलिए उन्होंने इतना अच्छा काम करने के बाद भी अगर वो नहीं जीतते हैं और उनका कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो वो
सोचते हैं कि हम जीत जाएंगे और सामने निकल के नहीं आता, तो इसका मतलब यही है कि ईवीएम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। अगर आप गांव के क्षेत्र में जाओगे तो आप वहां पर पूछोगे, ज़्यादातर गरीब लोग हैं, ज़्यादातर देखोगे आप दलित समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, तो वो सब बोलते हैं कि हमने बहन जी को वोट दिया, बहन जी को वोट दिया। अगर बहन जी को वोट दिया और वो वोट बाहर आया क्यों नहीं, एक भी सीट वो जीती क्यों नहीं? इसका यही कारण है कि कहीं ना कहीं ईवीएम में गड़बड़ी है, जिसकी वजह से आज भाजपा शासन में है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है।